5 साल आप सोए हुए थे। अभी 2024 का चुनाव था, उसी टाइम कर लेते। अब आप 25 में 2 महीने बाद नोटिफिकेशन 1.5 महीने में होना है। अब आप पुनरीक्षण के नाम पर 3 बार पलटी मार चुके हैं। सारे वीडियो आप लोगों के सामने हैं कि नहीं है? बीएलओ खुद कह रहा है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बीएलओ कह रहा है कि हमको ऊपर से फोन आ रहा है बस फार्म भर दो। मतलब चुनाव आयोग ये खाना पूर्ति करने के बाद बंद कमरे में मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के वोटों को काटेगी। और जब वोट डालने हम जाएंगे वो बूथ पर, तो कहा जाएगा जी आपका फार्म जो भरा गया था वो अधूरा था। अबे फार्म तो भरा ही नहीं गया, वो तो सैकड़ों वीडियो आ गई मार्केट में कि बंद कमरे में फार्म भरे जा रहे हैं। तो बंद कमरे में फार्म भरना, बंद कमरे में वोटर लिस्ट तैयार करना, बंद कमरे में रणनीति तैयार करना, मतलब लोकतंत्र पर डाका डालने की योजना है, ये स्पष्ट हो चुका। अब जो सो कॉल्ड विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, दूसरे हमारे चिराग जो कभी बुझते हैं कभी जलते हैं, वो भी इस बार बुझ जाएंगे, वो पक्का। क्या, और एक जीतन राम है, इस बार हारन राम हो जाएंगे, बहुत जीतते थे। ये सब लोगों का इम्तहान है, उनको पता नहीं उनके समाज के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, उनके लोगों के साथ धोखा हो रहा है और बड़ा धोखा हो रहा है। उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। मताधिकार जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है वो उनसे छीनने की ये पॉलिसी और रणनीति है, उसी पर चुनाव आयोग काम कर रहा। हम लोगों ने शुरू से विरोध किया है, आज भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, हमारी पार्टी भी इसका विरोध करती है। हमारी पार्टी का कहना तुम एनआरसी कराओ, तुम सीए कराओ, तुम पुनरीक्षण कराओ, लेकिन एक पीरियड, एक समय, एक सीमा, एक सिस्टम। आप अचानक कुछ भी बोल देंगे, मतलब आपने गुलाम समझ लिया लोकतंत्र में जनता को। आज ये होगा, रात में 8 बजे नोट बंद, फिर रात में 8 बजे वोट बंद, फिर रात में ऐसे क्या। चुनाव आयोग कह रहा है सूत्रों से जानकारी मिली है कि लाखों की संख्या में विदेशी लोग हैं वहां पर। नहीं, ये सपना 3 महीना पहले क्यों देखा आपने? सूत्र आज ही क्यों आया 75 वर्षों में? सूत्र पहले भी तो था इनका। जब मोदी जी को चुनाव जितवाना था तो सूत्र इनके नहीं थे। आज इनको सूत्रों से पता चला। तो चुनाव आयोग पर मुकदमा हो, गृह मंत्रालय पर मुकदमा हो कि बांग्लादेशी और नेपाली आखिर आया कैसे और आके वो वोटर कैसे बन गया और नागरिक कैसे बन गया, बीएसएफ के अफसरों पर मुकदमा हो। भैया चोरी करे कोई और सज़ा दो हमको, आम गरीब को सज़ा दे रहे हो लाइन में, इस गर्मी में, बरसात में। बिहार में मन अफरा तफरी मचा हुआ है। ट्रेन पर जाइए, देखिए भीड़, सारे लेबर काम छोड़ छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं कि कहीं वोट न कट जाए। हालांकि जाके भी वो कुछ न कर पाएंगे, वहाँ तो बंद कमरे में काम हो रहा है, लेकिन लोग जा रहे हैं। पूरे बिहार में एकदम पैनिक कर दिया गया, अफरा तफरी मचा हुआ। ये गलत है, इस तरीके को त्यागना चाहिए। चुनाव आयोग की सीमा तय होनी चाहिए, उसकी भूमिका पारदर्शी होनी चाहिए। यहाँ किसी का रोल तय नहीं हो पा रहा कि कौन क्या कर सकता। ये बहुत बड़ी विडंबना है लोकतंत्र में कि रोल तय नहीं हो पा रहा।